जय हिंद दोस्तों। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है ना। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलें, है ना, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किस तरह का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और किस तरह का सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है ना। इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने की, है ना, बदलने के नियमों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसका टाइटल दे देते हैं हम लोग, है ना, पास्ट, है ना, इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और बैक बॉक्स, और उस बॉक्स में दिए हुए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरह का सेंटेंस एक्टिव होता है और किस तरह का पैसिव होता है। तो चलिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, है ना। ये बॉक्स को ध्यान से आप देखिए, है ना, और आप समझिए। और फिर भी आप चाहते हैं बनाना तो फिर भी आप बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, आप लिखते जाइए और जैसे मैं समझा रहा हूं समझते जाइए। आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको किसी क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो चलिए इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तरफ एक्टिव वॉइस का कॉलम हो गया और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस का कॉलम हो गया। तो चलिए हम लोग एक्टिव वॉइस में आइडेंटिटी लिखते हैं, है ना। आइडेंटिटी, है ना, ये समझते हैं कि किस तरह का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है और किस तरह का पैसिव वॉइस में। याद रखिए दोस्तों, जिस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा, तो वह पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव होगा, है ना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसमें लगा रहेगा वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे एक एग्जांपल, जैसे देखिए लिखा है, ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर। इस सेंटेंस में देखिए रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। एक तो और एग्जांपल लिखते हैं, है ना। लिखते हैं राम बाउट अ पेन। क्या लिखे, राम बाउट अ पेन। इसमें देखिए बाउट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, है ना। ये इस तरह का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में होता है। अब चलिए हम लोग पैसिव वॉइस में देखते हैं कि किस तरह का सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है ना। तो ये पैसिव वॉइस की आइडेंटिटी हम लोग देखें, है ना। आइडेंटिटी का मतलब तो जानते ही है, पहचान होता है। इसको पहचानने के नियम को हम लोग देखते हैं, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस में वाज या वर रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, लिखते हैं ही वाज हेल्प्ड बाय हर। ही वाज हेल्प, देखिए वाज है और हेल्प्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। फिर एक और एग्जांपल लिखते हैं, है ना। द बॉयज वर डाउट बाय मी। अब ये देखिए वर के बाद डाउट लगा है जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हुआ। तो दोस्तों, है ना, ऐसे ही सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में होता है। यदि भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस होता है, जिसका एग्जांपल आप यहां देख रहे हैं। और वैसा सेंटेंस जिसमें वाज वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में होता है और वह उसका वॉइस पैसिव होता है। इसको आप अच्छी तरह याद रखें जो एग्जांपल में है। तो इस एग्जांपल की मदद से आप समझ जाएंगे कि कौन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कौन पैसिव वॉइस में है। अब चलिए एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करना चाहिए उसको आप लिख लीजिए, है ना। एकदम लिखिए, आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं और पूरा वीडियो देखिए, समझिए, लिखिए, है ना, और फिर जरूर बना लीजिएगा।
है ना। देखिए पेसिव स्ट्रक्चर इसका पेसिव स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, है ना, सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज ऑब्लिक वर लिखते हैं और प्लस मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म देते हैं, तब बाय प्लस एजेंट का यूज करते हैं, है ना, याद रहेगा। ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, सब्जेक्ट बना दोगे, वाज वर लिखोगे और मेन वर्ब जो होगा उसका थर्ड फॉर्म, तब बाय दोगे, एजेंट दोगे। तो एजेंट जो होता है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट उधर जाकर क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है, जो बाय के साथ यूज होता है। तो ये स्ट्रक्चर को आप हर हाल में याद रखना है आपको, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। यदि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं रखेंगे तो पेसिव वॉइस में यूज करने में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और पड़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए वर्ब का फॉर्म आपके पास कोई ना कोई जरूर ग्रामर होगा, उसमें वर्ब का फॉर्म होगा। आप घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। आप किसी क्लास में भी जाते हैं तो किसी टीचर का कहा मानते हैं, तो मैं भी आपको समझा रहा हूं, आप घर पर कीजिए। देखिए परीक्षा की तैयारी कितनी आसानी से आपको एकदम हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव का भी मैं, है ना, एक्सप्लेन करता रहता हूं, एक एक वीडियो आपको देता रहता हूं। ऑब्जेक्टिव के वीडियो को भी आप पूरी तरह देखिए, क्योंकि हर किसी भी ऑब्जेक्टिव को आप कैसे बनाएंगे वो आसानी से मैं बता दे रहा हूं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल में लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, मोहन हेल्प्ड देम। क्या लिखा, मोहन हेल्प्ड देम। इस सेंटेंस में देखो मोहन सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है ना। मोहन सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है। इसको आप पेसिव में जब बनाओगे तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाओगे, यहां मोहन के जगह पर। ये देम जो है ये शुरू वाले सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा। तो इसका पेसिव जब बनाओगे तो देम के जगह कौन आ जाएगा, मोहन के जगह कौन आ जाएगा, देम। और जब देम सब्जेक्ट बनेगा तो ये दे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट बनने के बाद इस वाज वेयर का यूज करें तो दे के साथ वाज या वेयर में से कौन लगेगा, वेयर लगेगा। आप वेयर लिखिए, और तब यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है, यहाँ हेल्प्ड लिखिए, तब बाय लिखिए, एजेंट में मोहन लिखिए, उधर चल जाएगा, है ना, याद रहेगा ना। इस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। फिर ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है, बन जाएगा। अब एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। ही डिड नॉट टेल अ स्टोरी। अब यह देखिए एक्टिव वॉइस में है, ही डिड नॉट टेल अस, जिसमें ही सब्जेक्ट है ना, टेल मेन वर्ब हो गया और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। तो पेसिव तो कैसे बनाते हैं, तो आपको तो याद ही है, इस ऑब्जेक्ट को हर हमेशा ख्याल रखना है किसके जगह पर ले जाने को, सब्जेक्ट के जगह पर। ये ऑब्जेक्ट चला आएगा कहां पर, ही के जगह पर, है ना। तो पेसिव जब बनेगा तो आप क्या लिखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी यहां चला आएगा, ए स्टोरी ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ डीड है तो आप डीड नहीं लिखेंगे, डीड के जगह पर वाज या वेयर का यूज करेंगे। तो ये स्टोरी सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज लिखें, तब यहाँ नोट है तो आप भी नोट दें, तब टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड दें, तब बाय दें, एजेंट ये ही चल जाएगा उधर, ये हीम हो जाएगा, ही चल जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, हीम हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है, इसको याद रखना है ना। फिर एक तो आप देखते हैं, यस नो एक्टिव वॉइस में देखो लिखा है, डीड द गर्ल्स, है ना, प्ले चेस, है ना, डीड द गर्ल्स प्ले चेस। ये देखिए यस नो क्वेश्चन है, डीड द गर्ल्स प्ले चेस, जिसमें द गर्ल्स सब्जेक्ट है ना, चेस ऑब्जेक्ट है। द गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है, चेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पेसिव बनाइएगा तो इस ऑब्जेक्ट को लाइएगा सब्जेक्ट के जगह पर, ये द गर्ल्स जो है इसके जगह पर आपको लाना होगा, इस सब्जेक्ट के जगह पर। तो इसका पेसिव आप क्या लिखेंगे, है ना, इसका पेसिव लिखेंगे, चेस को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा चेस, याद रहेगा ना, ये हो गया चेस, चेस के साथ, है ना, सॉरी चेस पहले नहीं लिखिएगा क्योंकि ये डीड से पहले, सॉरी सब्जेक्ट से पहले डीड है तो इससे पहले वाज वेयर लिखिएगा। चेस सिंगुलर है, ये डीड के बदले में आपको क्या लिखना होगा, वाज, तब चेस लाइए इधर चेस,
है ना, नॉट नेन है तो छोड़ दीजिए, प्ले का थर्ड फॉर्म दीजिए, प्लेड, है ना, बाय, है ना, द गर्ल्स उधर चल जाएगा, उधर द गर्ल्स, है ना, द चेस, है ना, चेस, वाज चेस प्लेड बाय द गर्ल्स, वाज चेस प्लेड बाय द गर्ल्स, इसका पेसिव हो जाएगा। तो ये था एफर्मेटिव का, ये नेगेटिव का, एक यस नो का। अब चलिए कुछ WH एग्जाम्पल का भी हम लोग पेसिव देख रहे हैं, है ना। WH सेंटेंस को हम लोग एक्टिव से पेसिव में कैसे बदलते हैं। एक्टिव में देखिए लिखा है व्हाट डिड राम ब्रिंग, व्हाट डिड राम ब्रिंग। अब देखिए इसमें राम सब्जेक्ट है, ब्रिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको याद रखना होगा यदि कोई भी सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। व्हाट से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है या होम से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो बिना ऑब्जेक्ट लाए आपको बनाना है ना। इसको पेसिव बनाइए, है ना। ये व्हाट है शुरू में, तो आप भी व्हाट ही दीजिए, जो WH वर्ड रहेगा उसी से आपको शुरू करना है। व्हाट दे दिए, जहां डीड है वहां वाज दीजिए। आपको वेयर भी देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है कि ऑब्जेक्ट कौन है, वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, इसलिए वाज ही दे दिए, है ना। व्हाट वाज, है ना। तब वाज वेयर के बाद जैसे वाज वेयर होगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म ब्रिंग का थर्ड फॉर्म दीजिए ब्राउट बाय राम, व्हाट वाज ब्राउट बाय राम। तो याद रहेगा ना, व्हाट से जो WH क्वेश्चन शुरू होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और हु से जो शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते एक्टिव वॉइस में, हु टोल्ड अ स्टोरी, हु टोल्ड अ स्टोरी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। अब देखिए हु टोल्ड अ स्टोरी, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हु से शुरू होने वाला WH क्वेश्चन होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। हु टोल्ड अ स्टोरी, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पेसिव बनाइएगा, है ना। तो हु से शुरू है तो आप हु लिखिए, है ना। तब ये स्टोरी आएगा ना, इधर स्टोरी सिंगुलर है तो हु वाज, है ना। तब अ स्टोरी लिखिए, स्टोरी। तब ये टोल्ड का थर्ड फॉर्म यहाँ टोल्ड दीजिए, है ना। तब बाय दीजिए, क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो बाय के बाद तो एजेंट होता है, एजेंट कौन होता है, वो सब्जेक्ट एजेंट होता है, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो एजेंट कौन बनेगा, इसलिए वहां पर एजेंट नहीं लिखेंगे, बाय तक लिख देंगे। इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं, और ये बाय को शुरू में ले आ सकते हैं। जब आप इस बाय को शुरू में लाते हैं यहाँ बाय को, तब हु लिखेंगे तो हु नहीं रहेगा, ये होम हो जाएगा। बाय होम वाज ए स्टोरी टोल्ड, है ना। ये सिर्फ हु वाला के साथ होता है। यदि कोई एक्टिव सेंटेंस, है ना, हु से शुरू होता है उसका दो तरह से पेसिव होता है। एक तो हु से लगाकर बाय को लास्ट में रखते हैं, और दूसरी बात इस बाय को लाकर शुरू में रखते हैं, है ना। दोनों सही माना जाता, आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें, है ना। चलिए आपने वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।